So let's talk about chemical properties of phenol. Method of preparation कर लिया हम लोगों ने. Chemical properties heading लिख लो फटाफट. Chemical properties. बहुत सारे properties है. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी करेंगे एसिडिटी. याद है फिनॉल का एक और नाम है कार्बोलिक एसिड. तो कुछ तो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसमें. एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है जो क्या डोनेट करता है? डोनेट H+. ये किसने बोला था? अरेनियस का डेफिनेशन है. हाँ, और लुईस का डेफिनेशन क्या? अरेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड दोनों का यही डेफिनेशन है. लुईस का डेफिनेशन क्या है एसिड का? विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. बढ़िया है. पहले वाले पे ध्यान देते हैं फिलहाल. सो अगर मैं आपको बोलूं वी हैव CH3 CH2 OH and we have phenol and we have CH3 C double bond OH acidic acid या कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? व्हाट इज द सीक्वेंस? लेट्स से A है, ये है B है और ये है C. व्हाट इज द सीक्वेंस? ABC या CBA BCA? हाँ सोचिए. हाँ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसको. अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3 CH2 OH, अगर ये एक H+ डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O-. इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन. अगर ये फिनॉल अगर OH- डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन. याद है कि नहीं? और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एसीटेट आयन. तो सर सब एक H+ डोनेट कर रहे हैं तो सबका एसिडिटी तो सेम होना चाहिए ना? ऐसा नहीं है. मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, पहले भी हो सकता है दिया होगा. अभी देखो फॉर एग्जांपल डोनेट करना है, आपने 1000 रुपए डोनेट किए लेट्स से PM केयर फंड में वायरस को फाइट करने के लिए. मैंने भी 1000 रुपए डोनेट किया. आप डोनेट करने के बाद आप खुश हो, यार मेरे पैसों से कोई किसी की तो मदद होगी. बट मैं डोनेट करने के बाद साला 1000 रुपए लेके गया, मेरा पता नहीं यूज करेगा कि अपने पॉकेट में डालेगा. आई एम डाउटफुल. सो उसे बेटर डोनर. दोनों ने 1000 रुपए डोनेट किए. यू आर अ बेटर डोनर बिकॉज डोनेट करने के बाद यू आर स्टेबल. मैं डोनेट करने के बाद अनस्टेबल. सो कितना H+ दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. H+ देने के बाद वो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, है ना? तो ही वो अच्छा डोनर है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है ना इथॉक्साइड में. अच्छा इसके पहले ये भी बात पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वो उस एटम के ऊपर क्या होता है? बोझ होता है. क्या होता है? बोझ होता है. तो यहाँ पे बोझ क्या है? माइनस. बट टू एड टू दैट CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बोझ और बढ़ा देता है. तो ये तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया ना. सो दिस इज नॉट अ गुड एसिड. इसमें क्या हो रहा है? इसमें रेजोनेंस हो जाएगा. कैसे रेजोनेंस होगा? ये इसको मैं ऐसा बनाता हूं ना, ढक्कन को साइड में रख देता हूं. इसको ऐसे बनाता हूं तो यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड. राइट. सो इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से रेजोनेंस बन सकता है कि नहीं? एक यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. राइट. यहाँ पे वापस से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एक और रेजोनेंस बनेगा, यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ऐसे आपको लगभग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे. ये आप ड्रॉ कर सकते हो अपने बुक में. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो सकता है ना. कैसे? इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन. तो CH3 CO- डबल बॉन्ड O. तो जो नेगेटिव चार्ज, जो बोझ है, वो सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में हो रहा है? आप क्या बोलोगे? फिनॉल में. क्योंकि सर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो चार्ज एकदम फैल रहा है. वो जो नेगेटिव चार्ज है वो मस्त फैल रहा है, तो बोझ इसका कम हो रहा है. यहाँ पे क्या है? 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो बोझ थोड़ा सा कम है. तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस? आप बोलोगे फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर C है, उसके लास्ट में क्या है? A है. बराबर. बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि एक चीज हम मिस आउट कर रहे हैं. यहाँ पे भले ही रेजोनेंस हो रहा है फिनॉल में, एक्चुअली द राइट सीक्वेंस इज C आएगा फिर B आएगा और A तो लास्ट में ही रहेगा. वो एग्री, A तो लास्ट में ही रहेगा. ये दोनों चेंज हो जाएंगे. ऐसा क्यों सर? यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर जा रहा है? कार्बन के ऊपर. कभी कार्बन ने बोला क्या मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो, मुझे नेगेटिव चार्ज दो? नहीं, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पर तो ये अच्छे से झेलेगा नहीं, ये आगे खसका देगा भाई तू ले ले.
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है ना, वो तो खुश हो जाएगा भाई अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पास नेगेटिव चार्ज, तो उसको अच्छे से झेलेगा। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है, ये एकदम लेमन लैंग्वेज जैसा मैंने बताया। दूसरा मेन चीज है, ये दोनों स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहे आप लोगों को? सिमिलर है ना? तो ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनका स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये बंदा तो मस्त खुश हो जाएगा ना। इसमें ये सारे स्ट्रक्चर सेम नहीं दिख रहे हैं, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है H+ डोनेट करने के बाद। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड देन अल्कोहल। सो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। क्लियर? इसको नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में एसिडिटी के ऊपर और कुछ डिस्कशन करते हैं। देखो ऐसे, सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओके, सो अगर कोई भी कंपाउंड H+ डोनेट कर रहा है, अगर सपोज मैं मानो कि एसिडिटी अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, एसिडिटी को इंक्रीज करना है, तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरी गुड। बट pH क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। pH जितना लो होता है उतना ज्यादा एसिडिक होगा। Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बट pKa को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। एसिडिटी इंक्रीज करना है तो H+ ज्यादा बट pH लेस, Ka ज्यादा बट pKa लेस। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ भैया, जो P है, पीने वाली चीजें आप कम करो ना जरा। समझदार को इशारा ही काफी है कि पीने वाली चीजें आप क्या करो, कम करो। इस तरीके से आप याद रखना, P कम होना चाहिए। चलो बढ़िया। तो देखो एक एसिड है, अगर एसिड का एसिडिटी बढ़ाना है तो इसमें मैं कौन सा ग्रुप अटैच करूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रॉइंग। एसिड में इंटरमीडिएट क्या बनता है, O-, फिनॉल में O- बनता है। तो माइनस को कम करने के लिए विड्रॉइंग अटैच करना पड़ेगा ना, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो वी वांट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड यहाँ पे एसिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बात समझ आ रही है? तो ये सीक्वेंस आप याद रखो। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, अपने पास फिनॉल है, अपने पास फिनॉल है, अपने पास फिनॉल है, अपने पास फिनॉल है, अगर मैं आपको दे दूं दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, क्या सीक्वेंस है इनका एसिडिटी का? अरे सब्स्टिट्यूएंट लगाया नहीं, रुको। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OCH3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ NO2 नाइट्रो। सबको मैंने किस में रखा है, पैरा पोजीशन पे ही रखा है, A B C D। आप बताइए, अब आपको क्या देखना है, ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, CH3। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये क्या करता है, ये भी, इसमें दो चीज है, एक तो इंडक्टिव और रेजोनेंस, बट इसमें पावरफुल क्या है, रेजोनेंस, तो ये +R दिखाता है। +M भी लिख सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। NO2 क्या करता है, NO2 -R दिखाता है। अपने को क्या चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, जो माइनस वाला है, विड्रॉ करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, सिर्फ एक है, तो D सबसे पहले आएगा। उसके बाद में डोनेटिंग जो है वो तो डिक्रीज कर देगा ना, इससे अच्छा तो कुछ ना हो तो अच्छा है C। CH3 और OCH3 में से ज्यादा डोनेटिंग कौन है, ये, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है और डायरेक्टली इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या आएगा, ये ज्यादा डोनेट कर रहा है ना, ज्यादा डोनेट कर रहा है, वो तो नहीं चाहिए ना, तो B लास्ट में आएगा, A पहले आएगा। बात समझ में आ गई? So, इस तरीके से ऐसे अगर ग्रुप्स दिए हैं तो एसिडिटी आपको निकालना है। डन? सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी। इसके बाद में सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं।